The molecular orbitals, like the atomic orbitals, are filled in accordance with the Aufbau principle, obeying Pauli exclusion principle. ये सारे रूल्स हम पढ़ चुके हैं. एंड Hund's rule of maximum multiplicity. ओके, सो ये जब भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं ना 1s2 2s2, और हम ये सारे रूल्स फॉलो करते हैं, लाइक Aufbau principle and Pauli exclusion principle and Hund's rule of maximum multiplicity. So all these will be obeyed by the molecular orbitals also. Just write down one point, but the filling order of these molecular orbitals is always experimentally decided. There is no rule like n plus L rule in case of atomic orbitals. ठीक है, so what does this mean कि हम लोगों ने एनर्जी लेवल जब डिसाइड किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो इफ यू रिमेंबर लाइक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 4 के बाद 4s पहले आ रहा है, 3d बाद में आ रहा है, तो हम कौन सा रूल वहां पे फॉलो कर रहे थे? आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स देयर दैट वी आर फॉलोइंग द रूल ऑफ n plus l, बट यहाँ पे n plus l रूल फॉलो नहीं होता है, हमने एक्सपेरिमेंटली ये ऑर्डर को डिटरमाइन बेसिकली किया है. ओके, now we will talk about formation of molecular orbitals and how we are going to form the molecular orbital, and that is known as linear combination of atomic orbitals, LCAO in short form. Okay, let's consider the example of H2 here. Okay, consider the example of H2 molecule and label both nucleus as HA and HB. So मैंने एक H2 मॉलिक्यूल लिया हुआ है, ओके, एंड एक हाइड्रोजन, इसको मैंने HA बोल दिया और इसको मैंने HB बोल दिया. नेक्स्ट पॉइंट, बोथ न्यूक्लियाई, या फिर you could say that both nucleus will have a wave function, है ना. हर ऑर्बिटल का, हर न्यूक्लियस का खुद का एक वेव फंक्शन होता है. तो लेट्स से वो वेव फंक्शन जो है वो साई ए एंड साई बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एसोसिएटेड टू इट. नेक्स्ट पॉइंट, bonding molecular orbital will be formed when both wave functions will combine in same phase.
ठीक है, मैंने आपको बताया था हर ऑर्बिटल का एक फेज होता है। जैसे एस ऑर्बिटल के भी दो फेजेस होंगे, एक प्लस फेज होगा उसका और एक माइनस फेज होगा। जब प्लस प्लस आपस में कंबाइन करेंगे तो वो प्रॉपर बॉन्डिंग होगा, और जब प्लस और माइनस कंबाइन करेंगे तो क्योंकि उनका फेजेस अलग है तो दे विल नॉट बी एबल टू कंबाइन, तब वो एंटी बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे। ओके, सो अगर सेम फेज कंबाइन कर रहे हैं, so this combined wave function is going to be psi A plus psi B, and this is your bonding molecular orbital। ये दो आपने ऑर्बिटल्स को कंबाइन किया तो दो ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक उसमें से बॉन्डिंग बनेगा और दूसरा उसमें से एंटी बॉन्डिंग बनेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एंटी बॉन्डिंग molecular orbital will be formed when both wave functions will combine in opposite phase। जब अपोजिट फेज में कंबाइन करेंगे देन दिस इज गोइंग टू गिव यू एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है वो हमेशा ज्यादा होगा बॉन्डिंग से, मतलब इट इज द अनस्टेबल वन। सो दिस कैन बी रिटन एज साई स्टार। एंटी बॉन्डिंग को हम साई स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। गॉट इट? मैथमेटिक्स की तरह एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं है। मैथ्स मत समझ लेना कि ये मैथ्स है और आप एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हो। दिस इज द लाइक कॉम्बिनेशन। जब ये एक दूसरे से कंबाइन हो रहा है, जब सेम फेज में होंगे तो प्रॉपर बॉन्डिंग बनेगा, और जब अपोजिट फेज में होंगे तो वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म नहीं कर पाएंगे। दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। नाउ नोट डाल के इसमें the molecular wave functions psi m and psi star m are bonding and anti-bonding molecular orbitals। Orbitals of this type in which the line joining the two nuclei is a symmetry axis for electron distribution are known as sigma orbitals if bonding, and sigma star orbitals if anti-bonding। So what this statement means कि कभी भी आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स या किसी भी मॉलिक्यूल के दो वेव फंक्शंस कंबाइन कर रहे हैं तो दे विल फॉर्म अ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और इस टाइप में अगर ज्वाइनिंग जो है, जैसे हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं, तो अगर सिमेट्री जो है उनकी वो सिग्मा बॉन्डिंग अगर फॉर्म कर रहा है, तो मान लो जैसे आई हैव दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दिस इज योर Ha, ओके, दिस इज योर Hb। इसका एक वेव फंक्शन है साई ए और इसका एक वेव फंक्शन है साई बी। तो जब ये कंबाइन कर रहे हैं सेम फेज में, ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो यहाँ पे इसने फॉर्म किया जो भी इनके बीच की बॉन्डिंग होगी वो सिग्मा बॉन्डिंग होगी, एंड जो वेव फंक्शन फॉर्म होगा वो होगा साई एम। अब अगर ये अपोजिट फेजेस में होंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू फॉर्म दी बॉन्डिंग, और दोनों अलग ही इसमें रहेंगे। एक प्लस फेज में होगा, एक माइनस फेज में होगा, ये टोटल कंप्लीट प्लस हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे साई स्टार।
तो ये दोनों मिला के एक ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिटल है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके क्या फॉर्म हुए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. राइट डाउन दिस. डन. अच्छा, ये तो डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट यूजुअली जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं तो वी ड्रॉ इट लाइक दिस. लेट्स से दिस इज योर वेव फंक्शन psi a, दिस इज योर वेव फंक्शन psi b. ये अगर हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं, ये इसका 1s ऑर्बिटल हो गया, इसका भी 1s ऑर्बिटल हो गया. तो जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा. तो बॉन्डिंग वाला नीचे रहेगा एंड हम उसको इस तरीके से शो करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग ऊपर रहेगा बिकॉज उसकी एनर्जी ज्यादा है, इट इज अनस्टेबल, प्रॉपर कॉम्बिनेशन हुआ नहीं है. so this will be your psi m, again 1s. This will be psi star m, again this is 1s. So this is atomic orbital, this is also atomic orbital, and ये जो दोनों फॉर्म हुए हैं, these are molecular orbitals. Done. ओके, नोट डाल के एक और पॉइंट लिखो. Molecular orbitals wave functions are also designated as psi g and psi u. ओके, अब g and u क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? g and u refer to the symmetry of the orbital about its center. उसके सेंटर के अलोंग उसकी सिमेट्री कैसी है, दैट इज गोइंग टू बी टोल्ड बाय G and U. Okay, G means gyrate and U means ungyrate. Just a German word है. Okay, next here लिखो, if the wave function is centrosymmetric, मतलब सेंटर पे उसको सिमेट्री मिल रही है, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल बेसिकली फॉर्म कर रहा है. दैट इज सेंट्रोसिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, दैट इज it has the same sign at the same distance in opposite directions from the center of symmetry. What this statement means, जैसे हम हाइड्रोजन का प्लस और प्लस कंबाइन कर रहे हैं, तो जब ये कंबाइन करेंगे तो दोनों अपोजिट साइड में सेम ही साइन आपको मिल रहा है. दैट इज गोइंग टू गिव यू जिरेट. ओके, दिस इज नोन एज, यहाँ पे लिख लो, the orbital is said to be gyrate. Okay, it is a German word. Gyrate means even.
Okay, now if it changes sign on inversion about the center, it is said to be ungirate. Of course, again German word है, तो its meaning is uneven. So अगर उनका जो सेंटर के along opposite signs आ रहे हैं प्लस एंड माइनस, then it is known as ungirate. I think spelling गलत लिखा हुआ है, just 1 minute. Okay, write down this. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी नोट का, बी पॉइंट, alternative method for determining the symmetry of molecular orbital is to rotate the orbital about the line joining the two nuclei and then about a line perpendicular to this. If the sign of the orbital, or you can say that sign of the lobes, remain same, the orbital is gyrate, and if sign changes, then the orbital is ungyrate. So what does this mean? कि अगर आप दो ऑर्बिटल के बीच में कुछ बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो, है ना, जैसे मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं, ये हमारे पास एक पी ऑर्बिटल हो गया, इसका प्लस और माइनस, ये दूसरा पी ऑर्बिटल हो गया, इसका प्लस और माइनस, तो जब दोनों कंबाइन करेंगे इट विल फॉर्म लाइक दिस, प्लस एंड प्लस, और ये माइनस, जो बॉन्डिंग होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और एंटी बॉन्डिंग इस तरीके से छोटा हो जाएगा। तो अब आपसे ये पूछेगा कि ये ऑर्बिटल जिरेड है या अनजिरेड है, तो आप कैसे पता कर सकते हो कि जिरेड है अनजिरेड है? सो क्या बोल रहे हैं कि रोटेट द ऑर्बिटल अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई, जो जहां पे टू न्यूक्लियाई ज्वाइन हो रहे हैं उसके अलोंग आप क्या करो, रोटेट करो। सो इट विल बी रोटेटेड लाइक दिस, इसके अलोंग रोटेट करो, यहाँ से रोटेट किया तो ये घूम के आपको सेम ही मिलने वाला है, और उसके बाद आप उसको रोटेट करो इन दी परपेंडिकुलर एक्सिस में, मतलब इस तरीके से। तो अगर आपने ऐसे भी घुमाया तो भी ये सेम ही आएगा, ये माइनस वाला इधर पहुंच जाएगा, ये माइनस इधर हो जाएगा, बाकी सेम ही रहेगा। इसका मतलब है कि अगर कोई मान लो ये पी एक्स और पी एक्स ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं आपस में, इसका जो बॉन्डिंग है वो सिग्मा आ रहा है, तो ये जो टाइप की वे, इनका जो वेव फंक्शन है वो कैसा हो गया, जी रेट। एंड इफ देयर इज सम वे जहाँ पे ये चेंज हो रहा है, देन इट इज नोन एज अनजेरेट। अच्छा, यूजुअली इसमें से कुछ एज सच क्वेश्चन आता नहीं है, बट आपसे यही पूछ सकता है कि जिरेट का मतलब क्या होता है और अनजिरेट का मतलब क्या होता है। इज इट क्लियर? रेज योर हैंड, सबको समझ में आया तो। ओके, नेक्स्ट लिखो,
कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर एटॉमिक ऑर्बिटल ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कंबाइन होके फॉर्म करेगा। देयर आर सम कंडीशंस, अगर वो कंडीशंस मीट हो रहे हैं देन ओनली इट इज पॉसिबल। सो नेक्स्ट लिखो, कंडीशंस फॉर द combination of atomic orbitals। पहला लिखो, the combining atomic orbitals must have the same or nearly same energy। as simple as that। अगर आपको कंबाइन करना है दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, या तो उनकी सेम एनर्जी होनी चाहिए या ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर 1s को मैं 1s से कंबाइन करूंगी तो ज्यादा अच्छे से कॉम्बिनेशन होगा, नॉट विद 2s, बिकॉज उसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या होती है, हायर होती है। तो एम्पल अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो पहला कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन लिख लो, द कंबाइनिंग atomic orbitals must have the same symmetry about the molecular axis। ठीक है। अब जैसे मान लो सिमेट्री उनकी सेम होना चाहिए, मैं ले रही हूँ px और दूसरी तरफ मैं ले रही हूँ py, तो क्या ये इनका एक्सेस ही एकदम अलग है, तो क्या ये प्रॉपरली कंबाइन हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो 2pz मतलब pz जो है वो pz के साथ ही कंबाइन कर पाएगा, ना कि वो 2px और 2py के साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि उनकी सिमेट्री, उनका एक्सेस सब डिफरेंट है, तो उनमें प्रॉपर कॉम्बिनेशन ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि उनकी सिमेट्री जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। ठीक है, मैक्सिमम इंस्टेंट तक उनका ओवरलैपिंग होना चाहिए। जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा उतना अच्छे से आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगा। राइट डाउन दिस। Okay. Next is types of molecular orbitals. ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो तरीके के, मतलब मोस्टली सिग्मा और पाई ही होते, बट डेल्टा भी आप फॉर्म कर सकते हो। ओके, तो लिख लो इसमें, पर डेल्टा का यूज आएगा नहीं, आपको सिग्मा और पाई में ही रखना है। Then what you need to copy that these points, जल्दी से लिखो। Done। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो ही टाइप्स है, एक तो सिग्मा और एक पाई होगा। मोस्टली हमको इसी पे डील करना है।
सिग्मा जब भी फॉर्म हो रहा होगा दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए, तो अगर बॉन्डिंग फॉर्म हुआ तो आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करोगे, और एंटी बॉन्डिंग फॉर्म हुआ तो सिग्मा स्टार से। ऐसे ही अगर पाई के साथ फॉर्म हो रहा है तो अगर बॉन्डिंग है पाई तो सिंपल पाई, और अगर एंटी बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है तो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे पाई स्टार से। सो दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब सिग्मा के लिए कैसे कौन कौन से आप ले सकते हो, एक तो एस और एस के बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है वो इस तरीके से कुछ हो जाएगा, ओके। या फिर आप सिग्मा में पी और एस के बीच में कंबाइनिंग कर रहे हो, देन आपको ये इस तरीके से मिलेगा। बॉन्डिंग की बात हो रही है, एंटी बॉन्डिंग में दे विल बी लाइक दिस। इसमें भी अगर एंटी बॉन्डिंग होगा तो ये छोटा सा हो जाएगा, ये वाला साइड बड़ा हो जाएगा, और अगेन ये छोटा हो जाएगा। ऑल टुगेदर इनके बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन हुआ नहीं है। पाई की बात करें तो ऑलवेज जो जहां पे भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा ये इस तरीके से कंबाइन करते हैं, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, जो कि हमने बात करी है। तो ये जहां पे बॉन्ड फॉर्म होता है उसके कैसा होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ओके। सो राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स हियर, ये सब आप ऑलरेडी देख चुके हो, ओके। सो इन दिस pi overlap, lobes of atomic orbitals are perpendicular to the line joining the nuclei। ठीक है, ये उन ऑर्बिटल्स में होगा जो परपेंडिकुलर होंगे जहां पे आपने दो न्यूक्लियस को ज्वाइन किया हुआ है। जबकि जो सिग्मा बॉन्ड होगा, वाइल सिग्मा या फिर फॉर सिग्मा ओवरलैप, lobes point along the line joining the two nuclei, okay, write on this। पाई ऑर्बिटल्स के लिए अगर हम बात करें, सो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, psi is 0 along the internuclear line, मतलब यहाँ पे वेव फंक्शन जीरो है क्योंकि यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो जो भी आपके पास पाई ऑर्बिटल जब भी बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इंटर न्यूक्लियर जो भी दो उसके न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट न्यूक्लियस है, ये सेकंड न्यूक्लियस है, उनके बीच में वेव फंक्शन कुछ नहीं रहेगा, बिकॉज वहां पे ऑफ कोर्स देयर इज नो बॉन्डिंग हैपनिंग, ओके। एंड देयरफॉर psi square will also be जीरो। तो साई स्क्वायर, साई तो सिर्फ एक वेव फंक्शन है, इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है जो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़ा था। बट साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर वहां पे वेव फंक्शन ही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है सिग्मा ऑर्बिटल्स में, ओके। तो यहाँ पे लिख लो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, साई इज नॉन जीरो, उनके बीच में ऑफ कोर्स देखो बॉन्डिंग हो रहा है, ऑर्बिटल हो रहा है, तो साई इज नॉन जीरो along the internuclear line, and therefore psi square, that is probability of finding the electron, will also be non ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखो फॉर पाई ऑर्बिटल में, if the bonding pi molecular orbital is rotated about the internuclear
nuclear line, then there is a change in the sign of lobe. The pi bonding are therefore unchained. ठीक है, अब देखो कहने का क्या मतलब है, ये मैंने मान लो पी जेड कंबाइन किए, ये टू पी जेड, इसके लोब्स के फेजेस क्या होते हैं, एक लोब प्लस होता है एक माइनस, एक प्लस होता है एक माइनस। तो यहाँ पे प्लस प्लस जब कंबाइन करते हैं इधर, तो एक यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, ये भी मतलब एक ही होता है, दोनों कंसिडर करते हैं, तो दोनों का फेजेस सेम है, तो वो प्रॉपर्ली कंबाइन हो पा रहे। मान लो मैं इसको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे रोटेट कर दूं लाइक दिस, यहाँ पे मैंने ऐसे घुमा दिया, ओके तो अभी साइन चेंज हो गया, पहले ऊपर साइन प्लस था, इसके अलॉन्ग मैंने घुमा दिया, तो ऊपर साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जब हमने इसको घुमाया, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा। ऑल दो पाई बॉन्ड अभी भी फॉर्म कर रहा है, बट साइन चेंज हो गया। तो यही चीज आपको बताया था कि अगर आप उसको रोटेट करोगे अलोंग दी एक्सिस और उसका साइन अगर चेंज हो जा रहा है, इन दैट केस वो अनजिरेड हो जाएगा, और साइन चेंज नहीं हो रहा है तो वो जिरेड रहेगा। तो यूजुअली आपके जो सिग्मा ऑर्बिटल्स में होते हैं, वहां पे अगर आप उसको घुमाओगे तो देयर इज नो चेंज इन द साइन। तो यहाँ पे लिख लो while all sigma antibonding, एक सेकेंड, यहाँ पे लिख लो whereas all sigma bonding molecular orbitals are जीरेड। जहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है वो कैसे होने वाले हैं आपके पास, जीरेड होगा। ऐसे ही अगर हम ले ले, यहाँ पे तो बॉन्डिंग की बात करी थी पाई बॉन्डिंग में, नेक्स्ट लिख लो द एंटी बॉन्डिंग पाई molecular orbitals are जीरेड। अगर हम एंटी बॉन्डिंग ले रहे तो उसमें जब आप रोटेट करते हो तो साइन का कोई चेंज नहीं होता। whereas यहाँ पे लिख सिग्मा एंटी बॉन्डिंग molecular orbitals are ungerate। कैसे देखो, अगर जैसे मैंने ये p ऑर्बिटल को कंबाइन किया था, ये प्लस था और ये माइनस था, मान लो ये माइनस हो गया तो ये प्लस हो गया, तो जब ये कंबाइन करेंगे तो प्रॉपर्ली कंबाइन होने वाले हैं नहीं, ये छोटा सा हो जाएगा, ये इस तरीके से, यहाँ पे भी ये छोटा सा और इधर हो जाएगा, ये हो गया प्लस, हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, हो गया प्लस। अब अगर मैं इसको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे ऐसे घुमा दूं, तो यहाँ पे प्लस था, ये घूम के उधर चले जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो इस पे माइनस हो जाएगा, है ना। तो साइन चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अनजेरेड। बाकी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो एग्जाम में इसमें से बहुत कुछ आता नहीं है, बट इतना बस इतना ध्यान रख लो, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अनजीरेड होते हैं, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अनजीरेड होते हैं। जिरेड में कौन कौन से आएंगे, सारे सिग्मा बॉन्डिंग और सारे के सारे एंटी बॉन्डिंग पाई वाले। इज इट क्लियर, लेट मी नो। जल्दी से लिखो।
डन राइटिंग? चलो नेक्स्ट लिखो, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब जैसे हमने एनर्जी लेवल लिखे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, नॉर्मली जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लिखते थे 1s2 2s2 2p6 3s2, in the similar way we are going to write down the energy level diagram of molecular orbitals. So in this write down the energy, and आपको ये याद करना पड़ेगा, okay, levels of molecular orbitals have been determined experimentally. ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हमको ये डिटरमाइन हुआ है, तो देयर इज नो लाइक theoretically explanation इसका इतना अच्छे से नहीं है, एक्सपेरिमेंटली दिस इज व्हाट द एनर्जी लेवल इज, एंड बाय यूजिंग सम स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स, काफी सारे साइंटिफिक मेथड्स होते हैं जिससे एक्सपेरिमेंटली ये हमने डिटरमाइन किया। ओके, फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा और होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या है, सेम एटम्स की बात हो रही है, सेम न्यूक्लियस की बात हो रही है। डाई एटॉमिक, जो कि आपके पास डाई दो एटम्स उसमें जुड़े हुए हैं, जैसे H2 O2 F2, उन सब के लिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकेंड रो एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे लिखो, द इंक्रीजिंग ऑर्डर of energies of various molecular orbitals for O2 and F2 is, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो जिनका वैल्यू O2 F2 या उससे ज्यादा हो, उसके लिए ऑर्डर होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, then pi 2px is equal to pi 2py, then pi star 2px is equal to pi star 2py, and last में सिग्मा स्टार 2p। तो इसका जो ऑर्डर होता है इट इज लाइक दिस। जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, यू आर गोइंग टू फिल इन दिस पर्टिकुलर मैनर ओनली अगर आपके पास O2 या F2 टाइप का मॉलिक्यूल है या उससे ज्यादा। लिखो ये ऑर्डर। और अगर O2 और F2 से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स O2 में कितना हुआ, 8 2 16, 16 इलेक्ट्रॉन से अगर कम आ रहे हैं तो आप ये नीचे वाला ऑर्डर फॉलो करोगे, दैट इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, then pi 2px is equal to pi 2py, then sigma 2pz, then pi star 2px is equal to pi star 2py, and last में
सिग्मा स्टार 2p z। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले वाले केस में 2p z जो है वो पहले था, यहाँ पे 2p z बाद में, बाकी ऑर्डर सेम, like sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2, then pi 2p x2 is equal to pi 2p y2, दो सॉरी हाँ दो दो इलेक्ट्रॉन आपको हर ऑर्बिटल में फिल करना है, देन सिग्मा 2p z2, देन पाई स्टार 2p x2, पाई स्टार 2p y2 एंड सिग्मा स्टार 2p z। तो अभी जो हमने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 वो याद किया था, इंस्टेड ऑफ दैट लाइक वो तो याद करना ही है, along with that आपको ये भी याद करना है। इज इट क्लियर? यहाँ पे ये डिफरेंस को ध्यान रखना है आपको, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस गिवन है, ये चीज ध्यान रखना और याद करना है, लाइक देयर इज नो अदर ऑप्शन, थ्योरेटिकल पोर्शन है, याद करना पड़ेगा। देखो इसको फिर डायग्रामेटिकली बताती हूँ कैसे करना है, कैसे लिखते हैं। डन राइटिंग? ओके चलो। ओके डायग्रामेटिकली हम इसको कैसे शो करते हैं, जैसे मान लो मैं सबसे पहले हम फिल करते हैं 1s ऑर्बिटल को, है ना, तो जैसे मैंने ऊपर बताया था ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ लिखते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 1 इधर, ओके, एक ऑर्बिटल का, ये इसका एंटी बॉन्डिंग, ये इसका बॉन्डिंग, और यहाँ पे दूसरे ही एटम का 1s। ठीक है, दोनों का एनर्जी लेवल सेम होगा, मैं थोड़ा सा एक सेकंड, दोनों का एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट सेम है ना, तो वो सेम रहेगा, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ओके, जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो मुझे पता है 1s में जैसे हाइड्रोजन है उसका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1s का एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। बट जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ तो ये बना सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे पास दो ही है तो सबसे पहले फिलिंग हो जाएगी इसमें, जब ये फिल हो जाएगा तभी अपने हायर लेवल पे जाएगा। 1s के बाद था आपके पास 2s, सेम एनर्जी लेवल पे ये 2s, ये इसका एंटी बॉन्डिंग हो गया, ये इसका बॉन्डिंग हो गया, एंड दिस इज अनदर 2s ऑर्बिटल। अगर अगेन यहाँ पे एक और एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओके, तो पहले इसमें भरा जाएगा फिर ऊपर जाओगे, तो ये दिस इज सिग्मा 2s, दिस इज सिग्मा स्टार 2s। तो अभी मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करती हूँ, इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करेंगे बताऊंगी, बट पहले ये समझना है कि फिलिंग जो है वो इसी तरीके से करनी है। ओके, देन इसके बाद आपके पास जो एनर्जी आएगा 1s के बाद, ऊपर नोट्स में चेक करो, 1s के बाद 2s था, 2s उसके बाद हमारे पास 2p ऑर्बिटल आ रहा है। अब 2p ऑर्बिटल में अगर मैं पहला वाला केस कंसिडर करूं,
ठीक है, जहाँ पे 2p सिग्मा 2p z आ रहा है, तो कैसे कंबाइन होगा, ये सिग्मा का 2p z, ये उसका एंटी बॉन्डिंग, ये उसका बॉन्डिंग, और ये उसका एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये सेंटर वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, साइड वाले सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। तो दिस इज 2p z, दिस इज दूसरे वाले का 2p z। तब अगर इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, अगर इसका एक है इसका एक है, दोनों कंबाइन करके दो होंगे, पहले इसमें भरा जाएगा। ठीक है, अभी के लिए मैं खाली रख रही हूँ। दिस इज, अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो दिस इज सिग्मा 2p z एंड दिस वन इज सिग्मा स्टार 2p z। ओके, क्लियर है, राइट डाउन दिस। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2p वाई, सॉरी पाई 2px और पाई 2py था। ओके, तो जब उसका बनाओगे इसके ऊपर आएगा, जगह नहीं है तो मैं साइड में बना रही हूँ। नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं ना, बिकॉज धीरे धीरे एनर्जी बढ़ रही है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। सो लेट्स से वी हैव हियर, दोनों की एनर्जी सेम है तो हम साथ में लिख लेते हैं। दिस इज 2px और 2py, दूसरे ऑर्बिटल का भी 2px और 2py। जब ये कंबाइन करेंगे, इसका दो एंटी बॉन्डिंग आएगा और दो बॉन्डिंग आएगा, लाइक दिस। ओके, बॉन्डिंग के लिए हो जाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो 2p पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार, सॉरी पाई रहेगा यहाँ पे, नीचे बॉन्डिंग रहेगा, पाई 2py, और ये हो जाएंगे पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। गॉट इट? क्लियर है? अब जब आप ऑर्डर चेक करोगे तो आप ये देख रहे होगे कि इसकी एनर्जी जो है, एंड में लिखा हुआ है पाई स्टार 2pz, ये पहले आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इन बिटवीन इसको लगाना पड़ेगा। और वो डायग्राम बनाने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम जैसे फिलिंग करते हैं 1s2 2p6, उसी तरीके से हम फिल करके लिखेंगे। बट दिस इज हाउ योर ऑर्बिटल्स कंबाइन। अब जैसे यहाँ पे मैं इसको एटॉमिक डायग्रामेटिकली अगर शो करना चाहूँ, इन दिस वन एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर कंबाइन हो रहे हैं, तो 1s प्लस 1s बॉन्डिंग के लिए, तो बॉन्डिंग के लिए मुझे क्या मिलेगा, दिस, दोनों तरफ इस तरीके से प्लस रहेंगे। और एंटी बॉन्डिंग के लिए मुझे क्या मिलेगा, बीच में एक नोड आएगा जहां पे आप इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते, और ये दो अलग अलग रहेगा, एक पे प्लस और एक पे माइनस। सेम विल बी द केस ऑफ 2s। बट अगर मैं 2p की बात करूं यहाँ पे, इससे 2pz हम कंबाइन कर रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये एक z और ये एक 2pz। जब दोनों आपस में कंबाइन किया तो बॉन्डिंग क्या फॉर्म होने वाला है, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, बॉन्डिंग फॉर्म होगा, ये छोटा हो जाएगा ये बड़ा बन जाएगा प्लस, और इसका एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा, दोनों आपस में कंबाइन नहीं होने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसका माइनस, इधर प्लस, बीच में कुछ भी नहीं, इसका माइनस और इसका प्लस, तो ये इसका एंटी बॉन्डिंग और ये इसका बॉन्डिंग। अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट। अब पाई की अगर हम बात करें, यहाँ पे पाई कंबाइन हो रहा है, तो अगर प्लस प्लस माइनस माइनस इस तरीके से अगर कंबाइन हुआ, तो ऊपर एक पूरा प्लस हो जाएगा, नीचे पूरा माइनस हो जाएगा, बीच में नोड होगा। बट अगर एंटी बॉन्डिंग है, जैसे ये वाला फॉर्म जो बना हुआ है, सो इसका प्लस इसका माइनस, और इनके बीच में आप माइनस कर रहे हो क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है। ओके, इधर माइनस और इधर प्लस, तो ये कंबाइन नहीं होने वाले हैं, ये ऐसे हो जाएंगे, इसका प्लस और माइनस, इसका माइनस और इसका प्लस, बीच में एक नोड आ जाएगा। बट ये दोनों एक ही एंटी बॉन्डिंग है, इसको दो कंसिडर नहीं करना, एक ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इज इट क्लियर?
ड्रॉ करो ये। ओके, सो नेक्स्ट इज योर एप्लीकेशन ऑफ एमओटी। एमओटी का क्या एप्लीकेशन? दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सबसे पहले तो इट हेल्प्स टू टेल यू अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर। उससे पहले थोड़े से कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स among various molecular orbital is called the electronic configuration of the molecule। तो आपको इंफॉर्मेशन किस किस के बारे में मिलेगी? आपको the molecule is stable if Nb is greater than Na। कहने का मतलब है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ज्यादा है एज कंपेयर टू एनडी बॉन्डिंग, तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल आपके पास स्टेबल मॉलिक्यूल है। सेकेंड चीज जो हमको पता चलेगी, द मॉलिक्यूल इज unstable if Nb is less than Na। ऑफ कोर्स अगर बॉन्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग कम है तो उसका मतलब है कि मॉलिक्यूल या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा या तो वो अनस्टेबल है। थर्ड पॉइंट, more bonding orbitals are occupied and so the bonding influence is stronger and a stable molecule is formed। अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब है कि बॉन्ड फॉर्मेशन पे ज्यादा फोकस हो रहा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी क्वाइट स्टेबल इन नेचर। ओके, Nb is number of electrons in bonding molecular orbital and Na is number of electrons in anti-bonding molecular orbitals। लिखो ये।
चलो, तो पहला जो हम बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट बॉन्ड ऑर्डर. अच्छा, चैप्टर इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड है ना. मैक्सिमम शायद आज नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है. तो मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, लाइक पहले अब तक कर देना चाहिए. नथिंग इज लेफ्ट, एवरीथिंग इज डन. वन क्लास इट विल बी डन. ओके, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होगा? इट इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2. दिस इज योर बॉन्ड ऑर्डर. ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर होगा मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल है, और अगर नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल अनस्टेबल है. तो दिस इज व्हाट योर बॉन्ड ऑर्डर टेल्स यू अबाउट. राइट डाउन हियर, अ पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर, इसका मतलब ही क्या हुआ कि NB इज ग्रेटर देन Na, मींस स्टेबल मॉलिक्यूल, while negative, that is NB is less than Na, और जीरो, अगर जीरो भी आ रहा है इसका मतलब NB is equal to Na है. देन अगर ऐसा बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है मीन्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल. ओके, सेकेंड चीज जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इससे, दैट इज बॉन्ड लेंथ. In this, write down the bond order between two atoms in a molecule may be taken as an approximate measure of the bond length. मतलब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली रिलेटेड होते हैं. सो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ. अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, ओके, सो बॉन्ड लेंथ क्या होने वाला? कम होने वाला है. ओके, सो इफ यू नो द बॉन्ड ऑर्डर, you know the bond length also. C हमको पता चलता है मैग्नेटिक नेचर के बारे में. मैग्नेटिक नेचर का मतलब क्या है कि अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक. और अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके डबली हैं, मतलब बॉन्डेड है, देन दे आर diamagnetic. So write down, if all the molecular orbitals are doubly occupied, the substance is diamagnetic. That means they are repelled by the magnetic field. Magnetic field में अगर आप उनको उन molecules को put करोगे तो वो repel करेंगे. For example, N2 molecule. Okay. However, if one or more molecular orbitals are singly occupied, then it is paramagnetic. That is attracted in magnetic field. अगर आप उनको मैग्नेटिक फील्ड में पुट करोगे
so they will feel the attraction. For example, O2 molecule. Now let's talk about examples. Of some homonuclear diatomic molecules. सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का. अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आप देखोगे तो आपको पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इन्वॉल्व है वो कितने हैं? 2. दोनों के मिला के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इज 2. तो अगर मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो क्या था हमारे पास सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2. सो सबसे पहले तो आप एक में पूरा फिल करोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2. सिंपल, कुछ नहीं करना. अब अगर मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग 2, number of electrons in anti bonding 0 divided by 2, that is 1. तो इसका मतलब है कि H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा. ओके, बिकॉज उसका जो वैल्यू आया है दैट इज पॉजिटिव. बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू इज पॉजिटिव. अगर नेगेटिव आता तो दैट मीन्स दैट मॉलिक्यूल इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट. अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे इसके मैग्नेटिक नेचर की बात करूँ तो पूरा जो मॉलिक्यूल है कंप्लीटली फिल्ड है ना, डबली फिल्ड है और अपोजिट स्पिन होगा इनका. तो कोई एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो मैग्नेटिक इसका नेचर कैसा होने वाला है? इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड मॉलिक्यूल. सेकंड मॉलिक्यूल हम मान लेते हैं He2, हीलियम 2 मॉलिक्यूल ले लें. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने होंगे? एक हीलियम में 2 होते हैं, हमारे पास 2 हैं तो टोटल 4 होंगे. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हियर इज 4. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फिल. बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे 2 - 2/2 दैट इज 0. तो क्या हीलियम 2 मॉलिक्यूल पॉसिबल होगा? वैल्यू 0 आ रही है. टेल मी. नो, है ना, दैट मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल. जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर 0 या नेगेटिव आ गया दैट मीन्स इट इज एन अनस्टेबल मॉलिक्यूल. और रियलिटी में ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी नहीं करता. तो हम इसके मैग्नेटिक नेचर की अब बात भी नहीं करेंगे. अब चाहे मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक हो या डायामैग्नेटिक हो, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट बिकॉज मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ओके, सो इसका मतलब है कि इसकी टेंडेंसी टू फॉर्म helium has no tendency to form this kind of homonuclear diatomic molecule. ऐसे ही मैं ले लूँ अगर लिथियम 2 मॉलिक्यूल. एक लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हुए यहाँ पे? 6. अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2. ओके, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो. बॉन्डिंग में 4, एंटी बॉन्डिंग में 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आ रहा है? 1. इसका मतलब है कि Li मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है. देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. ओके, सो नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में लिथियम इस फॉर्म ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज वो मेटल है. बट स्टिल गैसियस फॉर्म में या वेपर फेज में इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट Li2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट. यहाँ पे लिख लो मैग्नेटिक नेचर होगा इसका डायामैग्नेटिक. और यहाँ पे नीचे लिख लो the molecule is known to exist in the vapor phase. क्या वेपर फेज में एग्जिस्टेंस इसका है. ओके,
Now let's talk about beryllium 2 molecule. Okay, एक बेरिलियम का अगर हम बात करें तो वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हियर इज 8. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2. बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो. 4 माइनस 4/2 ऑफ कोर्स क्या आएगा 0. तो क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? अनस्टेबल इन नेचर. सिंपल सी बात है, इट इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट इन नेचर. नेक्स्ट हम लेते हैं B2 मॉलिक्यूल. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे अब 10. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2. अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं. ये इसमें हम सेकंड वाला केस लेंगे बिकॉज इट इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल. दैट मींस पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py. अब क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है और 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, तो पहले इस पे एक फिल करो फिर इसमें फिल करो. अब अगर और होते तो फिर हम इसमें वापस आते फिर इधर आते. अगर इनकी एनर्जी सेम है तो इस तरीके से फिल होगा. अब क्योंकि इनकी एनर्जी अगर सेम नहीं होती तो पहले आप इसमें पूरा भरते फिर इसमें पूरा भरते. तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर. अभी बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालोगे, ठीक है, तो यू विल हैव 1 2 3 4 5 और 6. 6 माइनस 4/2, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ रही है 1. बात समझ में आई? इसका मतलब है B2 मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट, इट इज स्टेबल इन नेचर. अब यहाँ पे बस इतना लिख लो, B2 इज फाउंड इन गैस फेज. गैस फेज में ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है. whereas solid boron is found in several very hard forms with complex bonding, primarily involving B12. मतलब यूजुअली सॉलिड फॉर्म में B12 मल्टी सेंड्रिक रहता है, बट गैसियस फेज में आपको B2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करके दिखाई देगा. अगर हम B2 मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो मुझे क्या बताओ बताओ, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? Tell me whether it will be paramagnetic or diamagnetic. What is the nature, Sampada? What is the magnetic nature of the molecule? That is what I'm asking. How to define a molecule as paramagnetic or diamagnetic? अगर unpaired electron है, that is going to be a paramagnetic. और अगर आपके पास
doubly bonded है, that means it is going to be diamagnetic. डायमैग्नेटिक कैसे है ध्रुव? पेयर्ड कहाँ है, आप मुझे ये बताओ। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, वो अगर मैं इसको फिल करूंगी बॉक्सेस में तो कैसे फिल करूंगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो क्या ये पेयर्ड है एक दूसरे से? टेल मी। अलग अलग है ना, अनपेयर्ड है। सो मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा? इट इज गोइंग टू बी पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, ओके। अभी आपको क्या करना है, मैं होमवर्क में कुछ मॉलिक्यूल्स दे रही हूँ, उनका आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करना है कि क्या वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, सो C2 का करना है आपको, N2 का करना है, N2 माइनस का करना है, और N2 प्लस का करना है। ये चार मॉलिक्यूल्स मैं दे रही हूँ आपको, इनके बारे में पूरा डिटेल फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर?